हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग स्किल्स। आज की वीडियो में हम आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट इज़ एसिडिटी एंड बेसिसिटी। एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे हम ऑर्डर में अरेंज करेंगे, कौन कौन सा फैक्टर्स है जिसके बेसिस पे हम एसिडिटी फाइंड कर सकते हैं, बेसिसिटी फाइंड कर सकते हैं। पहले हम जान लेते हैं ये एसिडिटी क्या होता है और बेसिसिटी क्या होता है। पहले बात करते हैं एसिडिटी की। एसिडिटी मीन्स होता है एबिलिटी टू लूज एच पॉजिटिव आयन। एच पॉजिटिव आयन को लूज करने की कैपेसिटी को ही एसिडिटी बोलते हैं। मतलब कोई भी स्पीसीज या कोई भी कंपाउंड है वो कितना ईजिली एच पॉजिटिव को लूज कर सकते हैं, इस एबिलिटी को बोलते हैं एसिडिटी। तो एच पॉजिटिव कब लूज करेगा? जैसे हमारे पास है, मान लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O और OH। अब देखिए एच पॉजिटिव को लूज करना है, मतलब ये जो बॉन्ड है ब्रेक होना चाहिए। अब ये बॉन्ड कब ब्रेक होगा? जब इसमें कुछ वीकनिंग होगा बॉन्ड। जब बॉन्ड वीक होगा तो ये अपने आप एच पॉजिटिव लूज कर पाएगा। अब देखिए ये वीकनिंग कब होगा? जब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से खींच लेगा। इस पूरी तरह से खींचने से क्या होता है, इस बॉन्ड में जो होता है एलोंगेशन होता है, मतलब ये खिंचाव प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड जो है लेंथी हो जाता है और लेंथी होने से ये वीक हो जाता है और फिर ये एच पॉजिटिव इसलिए लूज कर सकते हैं। तो देखिए इस टाइप के कंपाउंड में जहाँ पे जिससे ऑक्सीजन हाइड्रोजन कनेक्टेड है उस एटम पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और उतना ईजिली वो पॉजिटिव एच पॉजिटिव को लूज कर पाएगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो ये एच पॉजिटिव को लूज करेगा, देगा। ओके, तो ये होती है एसिडिटी। तो एसिडिटी फाइंड करने के लिए हमको देखना पड़ता है कि जो हाइड्रोजन एसिडिटी शो कर रहा है वो हाइड्रोजन पर जितना पॉजिटिव चार्ज हो वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक हो। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ला रहा है जो कि एसिडिटी को कम करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन को, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा जिसकी वजह से एसिडिटी बढ़ती है। तो एसिडिटी कब बढ़ती है? जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है और डोनेटिंग ग्रुप लगा होता है तो एसिडिटी डिक्रीज होती है। अब बात करते हैं बेसिसिटी की। देखिए बेसिसिटी मतलब होता है एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन और एबिलिटी टू गेट प्रोटोनेटेड। जितनी ईजिली वो इलेक्ट्रॉन को दे सकता है उसी को बोलते हैं बेसिसिटी। जैसे मान लेते हैं हमारे पास है एक इस टाइप से कंपाउंड है, दिस इज कॉल्ड मीथेन एमीन। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब ये देखिए अगर इसका इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे रहता है, अगर नाइट्रोजन पे रहता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो कैपेसिटी होती है एच पॉजिटिव को डोनेट करने की कैपेसिटी या एच पॉजिटिव कितना इजीली ये ले सकता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को देने की कैपेसिटी को बोलते हैं हम बेसिसिटी। तो कौन इजीली दे सकता है? जिस नाइट्रोजन के पास जो भी एटम बेसिसिटी शो कर रहा है, जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वो इजीली दे पाएगा, क्योंकि अगर पैसे हैं किसी के पास तो देने में कोई हर्ज नहीं। इसी के पास नाइट्रोजन मतलब होता है बेसिसिटी मीन्स होता है क्या, एबिलिटी टू डोनेट, जो इजीली इलेक्ट्रॉन को दे सकता है एच पॉजिटिव। तो कौन इजीली देगा? जिसके पास अवेलेबल होगा। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन की कैपेबिलिटी कैसे होगी? अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर डोनेटिंग ग्रुप लगा है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो क्या होगा, डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन रिंग में। डोनेट करने से क्या होगा, नाइट्रोजन के पास और चार्ज आएगा तो वो इजीली दे सकता है। तो डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो बेसिसिटी को बूस्टअप करती है, बढ़ाती है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, इस तरह से अगर विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो खींच लेगा, जिसकी वजह से वो दे नहीं सकता। इसीलिए बेसिसिटी कब इंक्रीज होगी? जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होता है। एसिडिटी में जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होता है तो डिक्रीज करती है, लेकिन बेसिसिटी में डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज करती है। अब हम इसी कंसेप्ट को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं और उस प्रॉब्लम्स में हम डील करते हैं कि किसका एसिडिटी ज़्यादा होगा, किसका बेसिसिटी ज़्यादा होगा। देखिए एक हमारे पास क्वेश्चंस है, इसमें फाइंड करना ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। व्हाट आर द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी? ऑर्डर ऑफ एसिडिटी कौन ज़्यादा होगा? जो इजीली एच पॉजिटिव को दे सके। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा है तो एसिडिटी डिक्रीज होती है, तो ये हमको देखना है। जैसे हमारे पास ऑप्शन है, पहला है हमारे पास फॉर्मिक एसिड, सॉरी इट्स नॉट, पहला है हमारे पास इस तरह से
ट्रिपल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O और OH। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके साइड में ये जो अटैच्ड है ये ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन है, ये पहला है। दूसरा हमारे पास है इस तरफ से CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड, यहाँ पे H नहीं होगा क्योंकि 5 बॉन्ड नहीं बनाता कार्बन, C डबल बॉन्ड OH। दिस इज सेकेंड वन एंड थर्ड वन वी हैव लाइक दिस बेंजीन पे बेंजोइक एसिड है COOH और इसके साथ यहाँ पे OR लगा है, ये थर्ड वन ऑप्शन है। एंड फोर्थ वन वी हैव इट्स नॉट बेंजोइक, इट्स सिंपल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए इसमें एसिडिटी क्यों होगा, क्योंकि ये जो है ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कनेक्ट है, ये एसिड इजीली H पॉजिटिव लूज कर सकते हैं, ये भी सभी के पास है। अब किस में इजीली लूज करेगा, हमने बताया था जिस ऑक्सीजन के पास जितना पॉजिटिव चार्ज होगा वो इजीली लूज कर पाएगा। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन को डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा। देखिए ये जो है ये C ट्रिपल बॉन्ड है, ये कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है sp होती है, क्योंकि ये लीनियर है, लीनियर मतलब sp मतलब होता है 50% s करेक्टर, क्योंकि 2 ऑर्बिटल है तो s कितना है 1, टोटल कितना है 2, sp में 2 है s और p, तो 2 × 100 तो 50% है s करेक्टर। हमने बताया है जो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है कार्बन उसके पास s करेक्टर ज़्यादा होती है, एस करेक्टर ज़्यादा होने से वो न्यूक्लियस के क्लोज रहती है और इसीलिए उसको इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा इस तरह से। ये थोड़ा सा कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्योंकि इसमें sp2 है और इसमें एस करेक्टर कैसे फैल करेंगे 1/3, क्योंकि टोटल 3 है × 100 33%, तो इसमें थोड़ा सा कम है तो ये थोड़ा कम खींचेगा, तो ज़्यादा ये खींचेगा, इसमें तो कोई खींचेगा ही नहीं क्योंकि इसमें एस करेक्टर sp3 25% है। तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, ये देखिए क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये सबसे ज़्यादा, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आएगी और वो इजीली लूज कर पाएगा। तो सबसे ज़्यादा होगा फर्स्ट के बाद होगा कौन सा, देखिए अब इसमें कंपेयर कर लेते हैं। ये भी sp2 है और यहाँ पे ये कार्बन जो है ये भी sp2 है क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रायंगुलर प्लेनर है, ट्रायंगुलर प्लेनर मतलब sp2। लेकिन यहाँ पे देखिए OR लगा, OR क्या करता है, इलेक्ट्रॉन है इसके पास और इस तरह से बेंजीन में ये डोनेट करेगा, प्लस R इफेक्ट्स करेगा, तो ये बढ़ाता है। और ये OR जो होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्ट है, क्योंकि ये ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज, पैरा पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव आने से क्या होगा, ये तो इलेक्ट्रॉन को दे ही रहा है, तो इलेक्ट्रॉन देगा तो एसिडिटी कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने से उसके पास जितना पॉजिटिव उतना ज़्यादा एसिडिटी हो। तो ये तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन को बढ़ा रहा है, तो एसिडिटी कम करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप की तरह एक्ट कर रहा है और डोनेटिव ग्रुप एसिडिटी को क्या करता है, कम करता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो देखिए पहला ये हो गया, उसके बाद ये होगा। अब इसमें देखिए ये sp2 है और ये sp3 है। भाई इसमें क्या हो रहा है, ये तो इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट से तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पे देखिए प्लस आर इफेक्ट से दे रहा है, लेकिन यहाँ पे sp2 है तो ये sp2 है तो ये कुछ खींचेगा भी, क्योंकि sp2 ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। यहाँ पे बस दे ही रहा है, खींच नहीं रहा है, यहाँ पे दे रहा है, खींच भी रहा है, तो ये ज़्यादा होगा थर्ड, क्योंकि यहाँ पे तो खींच भी रहा है, इलेक्ट्रॉन को कम भी कर रहा है, खींच भी रहा है ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि ये sp2 है तो खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आएगी। और यहाँ पे बस इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट से दे रहा है, क्योंकि हमको पता है मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को देता है, तो ये सबसे लास्ट में होगा। तो यहाँ पे जो होगा ये वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। ओके गॉट इट। अभी जो हमने क्वेश्चन किया था एसिडिटी ऑर्डर फाइंड करने का, वो JEE एडवांस 2019 में आया हुआ एक क्वेश्चन था पेपर 1 में। अब दूसरे क्वेश्चंस को हम अप्रोच करेंगे और इसमें जानेंगे कि किस तरह से कौन कौन सा फैक्टर्स है जो एसिडिटी और बेसिसिटी को इफेक्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चंस गिवन है, 4 ऑप्शंस है। एनिलीन है और ये भी एनिलीन है, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ भी एनिलीन है, यहाँ पे 3 नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, ऑर्थो पैरा और मेटा पे, यहाँ भी सेम है,
बस यहाँ पे H के जगह पे CH3 लगा दो। अब इस ऑप्शंस में हमारे पास 4 है, यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है। हमें फाइंड करना है इसमें से कौन कौन सा करेक्ट ऑप्शंस है। एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, मोर देन करेक्ट ऑप्शंस। अब देखिए पहले ऑप्शन को देखते हैं, बेसिसिटी ऑर्डर। बेसिसिटी ऑर्डर है सेकेंड, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। देखिए बेसिसिटी मतलब क्या, जिसके पास जितना इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी है वो इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। तो देखते हैं किस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अवेलेबल होगा। देखिए ये एनिलीन है, ये भी टाइप का एनिलीन है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। ये क्या होगा यहाँ पे देखिए, रेजोनेंस की वजह से इसका लोन पेयर डीलोकलाइज्ड होगा, इसमें भी डीलोकलाइज्ड होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों में डीलोकलाइज्ड हो रहा है। यहाँ पे जो CH3 ग्रुप है ये थोड़ा सा प्लस आई इफेक्ट शो करता है और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, सेकेंड जीत गया एसिडिटी बेसिसिटी में, क्योंकि इसके पास कोई डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगा है, हाइड्रोजन डोनेट नहीं करता है। CH3 मिथाइल ग्रुप डोनेट करता है, यहाँ भी बेंजीन, यहाँ भी बेंजीन है, तो इस दोनों में तो कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन इसके पास एक्स्ट्रा में CH3 है 2 जो कि डोनेट करता है, तो डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा तो ये ज़्यादा इजीली देख सकता है। देखिए सेकेंड ज़्यादा होना चाहिए, सेकेंड हमारा ज़्यादा होना चाहिए फर्स्ट से। अब इस तीनों में देखते हैं, देखिए फर्स्ट ज़्यादा है, फर्स्ट सेकेंड ज़्यादा है। अब फर्स्ट और थर्ड में कंपेयर करते हैं। देखिए NO2 ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाता है। देखिए यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है NO2। भाई एक तो बहुत कम कर देता है इलेक्ट्रॉन को, काफ़ी ज़्यादा विड्रॉ, 3 लगा है तो बहुत ही कम कर देगा। ऊपर से बेंजीन रिंग है, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होगा बेंजीन में, ऊपर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो इसका इलेक्ट्रॉन टोटली तरह से इधर ही डीलोकलाइज्ड। 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ओ माय गॉड, पूरा इलेक्ट्रॉन ही खींच देगा, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचेगा। देखिए फर्स्ट के बाद ये आएगा। अब इस दोनों में कंपेयर करते हैं। देखिए यहाँ पे भी वही 3, लेकिन थोड़ा सा राहत देने वाला 2 मिथाइल ग्रुप है और ऊपर से रेजोनेंस भी हो रहा है। तो होना चाहिए कौन, उसके बाद फर्स्ट के बाद सेकेंड के बाद फर्स्ट, और इसमें दोनों में ये होना चाहिए क्योंकि दोनों में खींच रहा है, दोनों में खींच रहा है। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, तो ये ज़्यादा होना चाहिए बेसिक। लेकिन क्या होगा, देखिए ये जो 2 NO2 ग्रुप लगा यहाँ पे CH3 इतना क्राउडिंग है, इतना क्राउडिंग की वजह से क्या होता है, इसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है जिस ऑर्बिट में है वो इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ा सा रोटेट कर जाता है, और रोटेट करने से क्या होता है, हमको पता है रेजोनेंस कब होगा, जब ऑर्बिटल एक होता है पाई ऑर्बिटल होता है और एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल, और दोनों ऑर्बिटल पैरेलल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या होता है, इसके बीच 2 बहुत बड़ा ग्रुप लगा है। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट होता है वो मूव कर जाता है, जिसकी वजह से रेजोनेंस में इसका इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है। अब देखिए अगर इसका इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में नहीं जाएगा मतलब उसी नाइट्रोजन के पास रहेगा, लेकिन इसमें तो रेजोनेंस होगा। यहाँ पे तो कोई CH3 ग्रुप बड़ा नहीं लगा, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं लगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अंदर में जाएंगे ही, यहाँ पे फ्री है, अवेलेबल है। तो देखिए इस दोनों में कौन जीत गया, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस इसका बेसिसिटी क्या होगा, बढ़ गया, 4th हो गया ज़्यादा 3rd से, तो होना चाहिए उसके बाद 4th और फिर होना चाहिए 3rd, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में रेजोनेंस में पार्ट नहीं कर पाता है। रेजोनेंस के अंदर रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये ज़्यादा, इसके पास इलेक्ट्रॉन रह गया और वो डोनेट कर सकता है, इसीलिए 4th ज़्यादा हो गया। ओके अब इस दोनों में हम कंपेयर कर लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा, ऑब्वियस ही बात है ये काफ़ी खींच लेगा, यहाँ पे तो कोई NO2 ग्रुप नहीं लगा तो ये तो कम होगा ही, तो ये होगा सेकेंड होगा, फिर फर्स्ट होगा, फिर 4th होगा, फिर 3rd होगा। देखिए इसमें सेकेंड सही है, फर्स्ट सही है, 3rd है, 4th है, ये गलत हो गया, पहले 4th फिर 3rd होना चाहिए। अब देखिए PKB डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड इज मोर देन दैट ऑफ PKB डिफरेंस बिटवीन 3rd एंड 4th। PKB क्या होता है, बेसिकली जितना PKB कम उतना ज़्यादा बेसिक, और PKB का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ लॉग ऑफ KB, माइनस ऑफ लॉग ऑफ OH कंसंट्रेशन। ओके OH कंसंट्रेशन कितना ज़्यादा है, तो देखिए जो जितना ज़्यादा बेसिक उसका PKB उतना ही कम। अब देखिए अब इन दोनों की बात करते हैं, इन दोनों में डिफरेंस PKB का। देखिए दोनों बेसिक है तो PKB कितना होगा, कम होगा। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस, PKB का डिफरेंस फाइंड करना है, किस में डिफरेंस ज़्यादा होगा, इन दोनों में या इन दोनों में। देखिए इन दोनों में क्या होगा,
इन दोनों में बेसिसिटी का थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब ग्रुप सेम लगा है, यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप थोड़ा सा ऐड कर दिया, तो इसमें पीकेबी डिफरेंस का ज़्यादा नहीं होगा, ये बस थोड़ा सा ज़्यादा होगा बेसिक देन दिस, क्योंकि ड्यू टू दिस मिथाइल ग्रुप, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा बेसिक है, तो पीकेबी का डिफरेंस उतना नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डीलोकलाइज हो रहा है, यहाँ पे लोकलाइजेशन नहीं हो रहा, डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से रेजोनेंस नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ये तो इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा नाइट्रोजन के पास, तो ये दे सकता है। यहाँ पे तो डीलोकलाइज्ड है तो ये नहीं दे सकता है, तो ये ज़्यादा बेस होगा, ये कम बेस होगा, तो इसमें पीकेबी का डिफरेंस काफ़ी कम होगा। इस जो ज़्यादा बेस होगा उसका पीकेबी और बहुत कम होता है, तो इन दोनों में जो पीकेबी का डिफरेंस होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि ये दोनों थोड़ा सा ही डिफरेंस है बेसिसिटी में, इसमें थोड़ा ज़्यादा ही डिफरेंस है, क्योंकि इसके पास लॉन पेयर है, इसके पास लॉन पेयर है ही नहीं, तो ये ज़्यादा बेसिक, ये कम बेसिक। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बस कम है, थोड़ा सा ये ज़्यादा है बेसिक, तो ये पीकेबी डिफरेंस इसका कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है मोर, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर इन थर्ड देन फोर्थ। देखिए थर्ड में इसमें क्या हो रहा है, फोर्थ में इसमें इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास ही रहेगा, रेजोनेंस नहीं होगा, इसमें रेजोनेंस होगा क्योंकि डीलोकलाइजेशन होगा, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से रेजोनेंस नहीं होता है, तो इसमें रेजोनेंस हो ही नहीं रहा, मतलब इसमें रेजोनेंस ज़्यादा होगा, इसमें कम होगा, थर्ड में ज़्यादा है फोर्थ में कम है, ये सही है। अब देखिए स्टेरिक इफेक्ट मेक्स फोर्थ मोर बेसिक देन थर्ड। देखिए हाँ, स्टेरिक इफेक्ट की वजह से क्या हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन जो है रेजोनेंस में टेक पार्ट नहीं कर पाया, मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इसका अवेलेबल रह गया, इसमें अवेलेबल नहीं रहा, तो स्टेरिक फैक्टर की वजह से ये जो है ज़्यादा बेसिक हो गया, हमने देखा था, तो ये भी करेक्ट हो गया। तो देखिए थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट ऑप्शन, थर्ड एंड फोर्थ, तो ये दोनों जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, दिस क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट टाइप, केम इन जे एडवांस 2020, तो ये जे एडवांस 2020 का केमिस्ट्री का पेपर था, पेपर 1, बट ये बहुत ही सिंपल हो गया, हम जैसे समझाए हैं, तो इसी टाइप से इलेक्ट्रॉन जहाँ पे अवेलेबल होगा वो इजीली डोनेट कर सकता है और इजीली बेसिसिटी प्रॉपर्टी शो कर सकता है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है वो इजीली डोनेट नहीं कर सकता। यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से खींचा हो रहा था, क्योंकि 2-3 NO2 ग्रुप जो कि स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप है, तो खींच लेगा तो इलेक्ट्रॉन कम रहेगा तो डोनेट नहीं कर सकता। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो then do share this video and keep developing your skills with learning skills. Thank you.